हेलो ऑल ऑफ यू। डी स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में घन और घनाभ को पढ़ेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि घन क्या है और घनाभ क्या है। तो घन वह 3D आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो। और घनाभ वह त्रिविमीय आकृति है या 3D आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों असमान हो। अब चलते हैं, हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये एक मैंने फिगर ले लिया। अब इसमें दिया है कि घन या घनाभ की कितनी सतहें होती हैं। तो यहाँ सतह दिखाई दे रही है 1 और ये 2 और ये 3। ये 3 हो गया और 3 क्या है? छुपा हुआ है। तो हो जाएगा 3 के बाद ये 1, इसके पीछे 2 और ये 2 के बाद ये 3 हो जाएगा, इसके पीछे भी होगा तो 4 हो जाएगा और ये 4 के बाद ये हो जाएगा 5 और इसके पीछे एक और हो जाएगा तो 6। यानी 6 सतहें होती हैं। कितनी सतहें? 6 सतहें। सतहों की संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस। अब ये तो हुई सतह की बात। अब हम लोग चलते हैं भुजा पे जिसको साइड बोलते हैं। अब साइड होता है 12। अब कैसे 12 होता है ये भी मैं बता देती हूँ। इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 11 और 12। तो यहाँ पे साइड कितने होते हैं? 12 हो गया। अब हम लोग तीसरे नंबर पे चलते हैं कोर पे। कोर बोलिए या उसको इंग्लिश में बोलिए कॉर्नर। अब कॉर्नर को समझते हैं। 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 4 5 6 7 8। तो हमारे कितने कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं? 8। ये थी इतनी मुख्य जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे एक घन बनाएंगे। एक हमने आकृति बना ली। अब ये एक बड़ा घन है। अब ये एक 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है और उसको 1 सेंटीमीटर पर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको विभाजित करना है। तो देखिए, इसमें 2 और लाइन खींचेंगे तो तीन छोटे छोटे घनों में ये विभाजित हो जाएगा। अब देखिए, सबसे बड़ा घन को 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर हम लोग लिए थे और उसको 1 सेंटीमीटर में हम लोगों ने उसको काट दिया। अब इसका ये छोटा रूप हो गया। तो अब देखते हैं कि इसके कितने टुकड़े हुए, एक साइड में कितने कितने टुकड़े हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने टुकड़े हुए हैं इधर?
9 हो गए हैं। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इधर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इधर भी 9, इधर भी 9 और इधर भी 9। तो जब ये फॉर्मूला लिखेंगे कि कुल घनों की, कुल छोटे घनों की संख्या बराबर सूत्र होता है n³। तो हम लोगों ने एक बड़े घन को लिया है जो कि 3 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे n बराबर 3 हो गया, तो 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 27। या इस तरह भी इसको समझ सकते हैं, इधर का 9, इधर का भी 9 और यहाँ का भी 9, तो हो जाएगा कितना 27। अगला हमारा सूत्र है कि केवल एक सतह रंगे घनों की संख्या का सूत्र होता है। हमें पता है कि सतहों की संख्या 6 होती हैं। 6, एक केवल एक बोला है तो 1 1 2 और 1 3 और 3 विपरीत 6 हो गया, और n-2 का होल स्क्वायर। आगे है कि केवल 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, तो यहाँ भुजा से मतलब है, तो हमारी 12 भुजाएं होती हैं और n-2 होता है। अब आगे है केवल 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या होता है 8। यहाँ है तो हमारे कोर की संख्या कितनी होती है 8। अगला है लास्ट, रंगहीन सतहों वाले कुल छोटे घन की संख्या n-2 का होल क्यूब। तो ये था सारा सूत्र, इसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर n बराबर, इसको हल करते वक्त ध्यान देंगे, n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे
छोटे घन की भुजा। तो यहाँ बड़ा घन दे दिया है 5 सेंटीमीटर और इसको कितने छोटे घनों में इसको काटना है, तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाला दिया है, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर हो गया छोटे घन की भुजा, बराबर कितना आ जाएगा 5। तो हमारा n का मान पता चल गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कुल छोटे घनों की संख्या बराबर दे दिया यहाँ पे 5, तो 5 का यहाँ पे सूत्र होता है n³, यानी n बराबर दे दिया है 5 और 5 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125। तो ये 125 छोटे घन की भुजा होगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो कितने घन प्राप्त होंगे। अब यहाँ n बराबर दिया है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा होता है यहाँ पे 4 और यहाँ पे लिख देंगे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा ये है 2, तो 4/2, यानी ये 2 दूनी का 4, 2 आ जाएगा। तो अब हमारी n संख्या प्राप्त हो गई, n संख्या पता चल गया। तो अब निकाल सकते हैं कि कितने छोटे घन प्राप्त हुए। तो कुल छोटे घनों की संख्या बराबर n³। तो n के जगह पे दिया है 2 और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो हमारे कुल कितने हैं घनों, कुल छोटे घनों की संख्या कितना आ गया 8 आ गया। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी। अब इसकी शुरुआत होगी छोटे घन से। तो यहाँ दिया है छोटा घन, छोटे बड़ा घन हम लोग छोड़ दिए हैं, छोटे घन से शुरुआत करते हैं। तो छोटे घन की कुल छोटे घन की घनों की यहाँ पे कुल रहेगा, कुल छोटे घनों की संख्या बराबर दे दिया है 64। यहाँ पे 64 नहीं होगा, यहाँ पे होगा n³। तो n³ यहाँ छोटा घन दे दिया है 64, तो अब इसको बदलना है n³ बराबर 4 का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं, यानी ये n बराबर आ गया 4। कुल छोटे घनों की संख्या का सूत्र होता है n³ और यहाँ दे दिया है 64, तो हमको n का मान निकालना है। तो n³ बराबर 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो ये n बराबर कितना आ जाएगा 4। अब ये तो n का मान आ गया। अब हमको पता करना है कि प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे छोटे घन की
भुजा बराबर बड़े घन की भुजा बट्टे n। तो यहाँ पे बड़े घन की यहाँ पे भुजा दे दिया है 16 सेंटीमीटर और n का भी मान हमको पता चल गया है 4/4। तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा। तो हमारे छोटे घन की भुजा का मान कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तथा छोटे घन की एक भुजा 2 सेंटीमीटर हो तो बड़े घन की भुजा की माप क्या होगी। अब हमको सूत्र पता है कि कुल छोटे घन की संख्या का सूत्र होता है n³। तो यहाँ दिया है 216 तो n³ इसको कर सकते हैं 6 का क्यूब कर देंगे तो n बराबर पता चल जाएगा 6। तो ये आ गया छोटे घन की संख्या यानी n का मान यहाँ पे निकल गया। तो अब हमको ये पता करना है कि 2 सेंटीमीटर वाले तथा छोटे घन की एक भुजा 2 सेंटीमीटर का हो तो बड़े घन की भुजा की माप क्या होगी। तो n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। तो n बराबर दिया है मान 6। उसके बाद से बड़े घन की भुजा हमको पता नहीं है। बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा है। छोटे घन की भुजा है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। अब देखिए जब बड़े घन की भुजा हमको पता करना है तो इसको इधर लेके आ जाएंगे। बड़े घन की भुजा बराबर हो जाएगा 2 × 6 यानी 2 × 6 = 12 सेंटीमीटर। तो हमारे बड़े घन की भुजा की माप होगी 12 सेंटीमीटर।